हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। व्हाट डू फील कनेक्टेड विद डिस्कस करने वाले हैं बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम राइटिंग टिप्स। बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम राइटिंग टिप्स। अब बिफोर आफ्टर से हमारा क्या मतलब है कि पहले क्या लिख के क्या आते हैं और करना क्या चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। हमें इससे क्या पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो करके क्या आते हैं और करना क्या क्या चाहिए। तो पहला बिफोर में हम क्या देखते हैं। बिफोर में जैसे कि कोई क्वेश्चन गिवन है, अगर हम बात करें कि हमें क्वेश्चन गिवन है डेमोक्रेसी से रिलेटेड गिवन है, तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, कोई हेडिंग नहीं डालेंगे। फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे क्या करेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे, ठीक है। कोई हेडिंग नहीं डालते, सीधा स्टार्ट कर देंगे डेमोक्रेसी इज नोन एज जो भी है, तो सीधा आंसर स्टार्ट कर देते हैं और एक लॉन्ग पैराग्राफ में लिखते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने एक शीट लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो एक लॉन्ग पैराग्राफ में आपने आंसर लिख दिया, खत्म। तो वो चीज़ नहीं करनी होती बच्चे। हमें करना क्या होता है, हमको प्रॉपर हेडिंग लिखनी होती है। हमें क्वेश्चन गिवन है डेमोक्रेसी का, तो तुमने डेमोक्रेसी की हेडिंग लिख दी, पहले लिख दिया डेमोक्रेसी लिख दिया, ठीक है। पहले हम लिख दिया डेमोक्रेसी, उसके बाद हमने उसकी डिफाइन लिख दी, डिफाइन लिख दी डेमोक्रेसी की। अब हमें पूछा था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या इंपैक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेमोक्रेसी एंड इट्स इंपैक्ट्स, तो हमने लिखा डिफाइन डेमोक्रेसी की हेडिंग डाल के, उसके बाद हमने पॉइंट्स में लिखे आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स हमारा जैसे कि एंड रिजल्ट्स, कि डेमोक्रेसी से क्या रिजल्ट्स मिल के आते हैं, हमने वो 5 पॉइंट्स लिख दिए। और हाँ, आप लोगों को एक गलती और नहीं करनी कि आपको कंटेंट जो भी आप लिख रहे हो उसको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना। ट्राई करा करो कि उसको तुम पॉइंटर्स में लिख। पॉइंटर्स से क्या होता है, एक नीट एंड क्लीन आंसर आता है निकल के, और एग्जामिनर को अच्छे से दिखता है कि हाँ इस बच्चे ने हेडिंग लिखी है, पॉइंट्स लिखे हैं, कंक्लूड करा है आंसर को। तो जब पॉइंट्स तुमने लिख दिए तो उसके बाद हमारा क्या होता है, कंक्लूजन। मैंने पहले भी बताया था कि कंक्लूजन इज मस्ट। कोई भी आंसर लिख रहे हो तो उसके अंदर तुम कंक्लूड करोगे कि क्यों डेमोक्रेसी अच्छी है, या डेमोक्रेसी अच्छी हो रही है तो इस वजह से हमारी कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है, तो उसको तुम कंक्लूजन में ऐड करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। आउटकम्स में तुम्हें अंडरलाइन करने के लिए लग रहा है कि हाँ ये चीज़ अंडरलाइन कर सकते हैं, या डेमोक्रेसी को अंडरलाइन करो। कंक्लूजन में जो चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है अंडरलाइन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें अंडरलाइन करनी ज़रूरी है। तो ये तुम्हारा बिफोर एंड आफ्टर राइटिंग टिप्स होती हैं, एग्जाम राइटिंग टिप्स होती हैं, जो कि करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। हमको क्या करनी है, इस चीज़ को अवॉइड करनी है एंड डू दीज थिंग्स, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके यूज़फुल हैं तो डू लेट मी नो। पेज है इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ ब्राइट माइंड ट्यूटर्स। उस पेज को जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको वहाँ पे होम ट्यूशंस एज वेल एज ऑनलाइन ट्यूशंस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं।